चलिए आज समास पढ़ाएंगे आप लोगों को। समास में पूरा कंटिन्यू वीडियो में लगातार बने रहिएगा। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे आज समास को। ऐसा बताएंगे कि फिर कभी दोबारा नहीं भूल पाएंगे समास को। चलिए ट्रिक के साथ आगे लेके आया हूँ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम समास। क्या? समास। सुनिएगा ध्यान से। समास किसे कहते हैं? जब दो पदों के मेल से दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इसी बात को अब चलिए कैसे लिखते हैं भाव में। इसके परिभाषा लिखेंगे, सिर्फ एक में लिख देंगे दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल से ठीक ना। समास होता है दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को समास कहते हैं। ठीक ना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे लिखिएगा क्या होता है? शाब्दिक के अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समास है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, थोड़ा इस बात को थोड़ा अमल कीजिएगा कि दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है कि संक्षेप में लिखना, संक्षेप में क्या करना? लिखना। ठीक है। चलिए अब आइए, समास को ही समासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास को ही समासिक शब्द या समस्त शब्द कहते हैं। ठीक ना। समास को ही समासिक शब्द या समस्त शब्द कहते हैं। इतना बात आप लोगों को मालूम हो गया। चलिए अब बताइएगा, समास बिगड़ा, समास बिगड़ा के नियम बता रहा है। ठीक ना। तो पहले देखिए कि समासिक या समस्त होता है, जैसे राम कटोरी है, जैसे में ले ली, यहाँ पे क्या हुआ? राम कटोरी। जैसे राम कटोरी, सुनिएगा ध्यान से। राम कटोरी हो गया, एग्जाम्पल में ले लीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका समासिक शब्द या समस्त शब्द, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन इसका पूछेगा कि समास बिगड़ा करने का, परीक्षा में पूछे एग्जाम में कि समास बिगड़ा करने का। चलिए इसे समास बिगड़ा कैसे करते हैं? देखिए समास बिगड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, समास बिगड़ा। सुनिएगा ध्यान से। राम की कटोरी कथी हो जाएगा? राम की राम की कटोरी हो जाएगा इसे समास में। आप लोग इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप चलिए समास बिगड़ा किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। कौन बोल रहा है कि बच्चा ये देखिए, ये हिंदी ग्रामर का आपका जो क्लास है ना, इस सभी स्टूडेंट के लिए है, 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखिए कि एक भी नहीं छूटेगा। जब समास हम पढ़ा देंगे तो टोटल आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ट्रिक के साथ आप यहीं पे याद करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको यहीं पे याद करवाएंगे। चलिए तो अब चलिए समास बिगड़ा किसे कहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक ना। समास बिगड़ा किसे कहते हैं? अब आइए, अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं समास बिगड़ा किसे कहते हैं। ठीक ना। यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे तो समास हम पढ़ा रहे थे। ठीक ना। तो समास बिगड़ा किसे कहते हैं? सुनिए, समास
बिगड़ा। सुनिएगा ध्यान से, समासिक शब्द या समस्त पदों के बीच जो संबंध बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं? समास बिगड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास बिगड़ा बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके समस्त पदों और समासिक शब्द में के बीच जो संबंध बताता है उसे क्या बोलते हैं? समास बिगड़ा बोलते हैं। जैसे गगन चुंबी हो गया, गगन कथी हो गया? चुंबी, गगन चुंबी। ठीक है, तो गगन चुंबी हो गया। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आप लोग भी देखिएगा कि गगन को चूमने वाला कथी होगा? इसका समास बिगड़ा। समास बिगड़ा क्या होगा भाई? समास बिगड़ा होगा बिगड़ा। गगन को चूमने वाला। ठीक ना? इसका समास बिगड़ा होगा, एक गगन को चूमने वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये बात को जान लीजिए। समास प्रधानता के आधार पर समास या समास लिख देते हैं। ठीक ना? समास है जो प्रधानता के आधार पर प्रधानता के आधार पर चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं समास। तो देखिए इसको हम यहीं पे याद करवाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले थे ना वीडियो के शुरू में, बोले थे आप लोगों को यहीं पे याद करवा देंगे, आपको जाने की जरूरत कहीं भी नहीं। चलिए, प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक हमने बनाया इसका, ट्रिक तो याद फॉलो कीजिएगा थोड़ा, कि आटा दो बहु। कैसे बोलेंगे? आटा दो बहु। घबराइएगा नहीं, समास के चार भेद होते हैं प्रधानता के आधार पर। टोटल भेद होते हैं वो अलग हो गया, अचानक इधर उधर भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के। ठीक है, तो आटा दो बहु और से कथी बोला? अभी भाव समास, भाव समास। ठीक ना? और से कथी होगा? तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक ना? तो 10 से कथी होगा? द्वंद्व समास होगा। तो 10 से क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब ब से क्या होगा? बहु से बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इस बात को याद रखिए, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये प्रधानता के आधार पर हम लोग पढ़े। किसके आधार पर पढ़े? प्रधानता के आधार पर हम लोग पढ़े कि चार प्रकार के समास होते हैं। लेकिन टोटल पूछेगा परीक्षा में, टोटल कितने समास होते हैं? उसका 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए, उसका 6 होता है। कैसे? तत्पुरुष समास में दोहरा है, इसी में समायल दोहरा है। क्रमधारय है, क्रमधारय समास है। क्या है? क्रमधारय समास। और इसमें एक क्या बच गया? देखिए द्विगु समास में क्या बच गया? द्विगु समास। तो ध्यान से थोड़ा इस फिगर से देखिएगा, आराम से इसको समझिएगा। तो 6 हो गया। टोटल पूछेगा तो कितना बोलेंगे? टोटल अगर पूछेगा समास, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। अगर समास पूछेगा, टोटल अगर पूछेगा, कुल समास पूछेगा तो 6 बोलेंगे। ठीक है, कितना बोलेंगे? 6 बोलेंगे। अगर प्रधानता के आधार पर पूछेगा कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। ठीक है, तो आटा दो बहु, इसमें याद रखिएगा इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो अभी भाव समास में होता है कि प्रथम मतलब पहला पद होता है ना, पहला पद को हम लोग हिंदी में नहीं बोलेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्व पद प्रधान होता है। कौन होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कथी होता है? प्रधान होता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर प्रधान किसे कहते हैं?
तो आइए ना प्रधान के बारे में भी यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा बोल देते हैं। प्रधान में देखिए इसका भी ट्रिक हम बना देते हैं, यही पे पढ़े आंसर दे देते हैं, जाने की जरूरत नहीं है इस वीडियो से, ठीक है। इस वीडियो से जाने की जरूरत नहीं है कि प्रधान का अभी आपको यहीं पे याद करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रधान में धान लगल है, धान गेहूं तो समझते हैं आप लोग कि खीर पूरी बनता है का, एगो याद करवा रहा है, ऐसा होता नहीं, कुछ भी बनाइए लेकिन ऐसा होता है। धान गेहूं तो मतलब पूरी और खीर बनता है। तो सुनिए, समासिक शब्द या समस्त पदों को के अर्थ को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, उसी को प्रधान, ठीक। गांव के प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए आइए, तब पूर्व पद प्रधान होगा, यानी पहला पद प्रधान होगा। इसका क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। इसी को कहते हैं दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। कथी कहते हैं? उत्तर पद प्रधान होगा। कौन पद होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। इसको याद रखिएगा, तब ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बनेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए जब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, यहीं से निकल के ही आया है दुगो कौन को निकल के आया है? कर्मधारय और द्विगु। तो ये भी हो जाएगा आपका कथी? उत्तर पद प्रधान हो। कौन हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। ये भी उत्तर पद, ये भी हो जाएगा कथी? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो जाएगा, ठीक। तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय द्विगु के दोनों को हो जाएगा, तीनों को हो जाएगा तो उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब देखिए इसका होता है द्वंद्व समास, को याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होगा। क्या होगा? दोनों पद खाली लिख दिए, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक ना। दोनों पद होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद नहीं प्रधान होता है। काट दिए, इसका मतलब ये समझिए, संकेत है मेरा, ठीक है। तो लीजिए, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होगा, ठीक ना। तो इस यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया हो गया है। और कुछ दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, ध्यान से बोलिए, और इस चीज को आपको समझ में आया कि ठीक है। देखिए ट्रिक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। उस संधि होता है, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको संधि कहते हैं। तो समास और संधि में थोड़ा अंतर होता है, यही दो होता है। इसमें पद होता है पदों के मेल से, उसमें वर्णों के मेल से होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अभी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय व द्विगु समास हो गया। आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक और पार्ट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आएंगे। थैंक यू।